रामपुर के जंगल में गरीब पिंकी चिड़िया अपनी माँ रानू चिड़िया के साथ रहती थी। एक दिन रानू चिड़िया की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। तब वो अपनी बेटी से कहती है, बिटिया रानी, मेरी तबीयत खराब हो गई है, मुझसे अब उठा नहीं जा रहा है। अब तुझे ही अपने भोजन का इंतजाम करना होगा। लेकिन मम्मा, मुझे भोजन कहाँ से मिलेगा? मैं तो कभी भोजन लेने आपके साथ गई ही नहीं। बेटा, तुझे कैसे भी करके अपने लिए भोजन लाना ही होगा। ठीक है मम्मा, मैं भोजन ढूंढने जा रही हूँ और जल्दी ही भोजन लेकर आऊंगी। ठीक है मेरी बिटिया, संभल कर जाना। फिर पिंकी चिड़िया काफी देर तक भोजन ढूंढती रहती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता और थक हार कर वो एक पेड़ पर आकर बैठ जाती है। और वहीं सामने से एक बच्चा अपनी दादी के साथ वहां आता है। दादी जी, ये देखो, ये कितनी छोटी चिड़िया है और भीख मांग रही है। आप कुछ करो ना। हाँ टीटू बेटा, ये गरीब चिड़िया है, चलो चलकर कुछ मदद कर देते हैं। फिर टीटू कबूतर की दादी पिंकी चिड़िया की मदद करते हुए कहती है, भीख मांगना बुरी बात होती है छोटी चिड़िया, तुम तो अभी बहुत छोटी हो और तुम्हें तो पढ़ना चाहिए छोटी चिड़िया। दादी जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और हमारे पास भोजन भी नहीं है, इसलिए मैं भोजन की तलाश में यहाँ बैठी हूँ। अच्छा बेटा, ये लो, कुछ पैसे रख लो और इनसे अपनी माँ के लिए दवा और भोजन ले लेना। फिर दादी माँ पिंकी चिड़िया को पैसे दे देती है और पिंकी चिड़िया उन पैसों से अपनी माँ के लिए दवा और भोजन खरीदकर घर ले जाती है। लेकिन अभी भी पिंकी के पास कुछ पैसे बचे हुए थे। मम्मा, तुम भोजन करके ये दवा खा लो, मेरे पास अभी भी कुछ पैसे बचे हुए हैं और मम्मा, मैं इन पैसों से कुछ फल खरीदकर बाजार में बेच लूंगी। लेकिन पिंकी बिटिया, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तूने कहीं चोरी तो नहीं की? नहीं मम्मा, मुझे एक भली दादी ने ये पैसे दिए थे। और पिंकी चिड़िया उन बचे हुए पैसों से कुछ फल खरीदती है और उन्हें बेचने लगती है। पिंकी रोज फल बेचकर भोजन और दवाइयाँ लेकर घर आती और कुछ दिनों में ही उसकी माँ ठीक हो जाती है। एक दिन जब पिंकी चिड़िया फल बेचने जा रही थी तो वो देखती है कि उसका गाउन कई जगह से फट गया है। मम्मा, ये देखो, मेरा गाउन कई जगह से फट चुका है, अब मैं क्या पहन कर जाऊं? मेरी बिटिया, मैं आज तेरे इस गाउन को सिलकर ठीक कर दूंगी। और उसी शाम गौरी कौवी रानू चिड़िया के घर आती है और रानू चिड़िया भी अपनी बेटी के लिए गाउन सिल रही होती है। अरे रानू चिड़िया, ये तिरंगा गाउन तो बहुत सुंदर लग रहा है, इसे तूने कहाँ से खरीदा? मुझे भी बताओ, मैं भी अपनी बेटी के लिए ऐसा ही गाउन खरीदूंगी। अरे नहीं नहीं गौरी बहन, मैंने इस गाउन को खुद सिला है अपने कुछ बचे हुए कपड़ों से, तुम भी ऐसा सिल सकती हो। नहीं रानू चिड़िया, तुम ये गाउन मुझे दे दो, तुम अपनी पिंकी के लिए दूसरी गाउन सिल लेना। ये लो, इस गाउन के 200 रुपए और ये गाउन मुझे दे दो। गौरी कौवी के दिए हुए 200 रुपयों को देखकर तो रानू चिड़िया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जब पिंकी चिड़िया फल बेचकर घर आती है तो उसे रानू चिड़िया सारी बातें बताती है। अरे वाह मम्मा, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे पास काफी पैसे इकट्ठे हो गए हैं, अब से आप तिरंगा गाउन सिलना शुरू कर दो। मैं उसे ले जाकर बाजार में बेचूंगी और मैं कल बाजार से सफेद हरा और केसरिया रंग के कपड़े ला दूंगी। और मम्मा, वैसे भी कुछ दिनों के बाद 26 जनवरी आने वाली है, तब हमारे ये गाउन बहुत बिकेंगे। और अगले दिन रानू चिड़िया ढेर सारे तिरंगा गाउन सिलती है और पिंकी चिड़िया उन्हें बेचने लगती है। उनकी मेहनत रंग लाई और इस तरह दोनों माँ बेटी मेहनत करके अपनी जिंदगी को खुशहाल बना लेती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं। बहुत समय पहले रामपुर के जंगल में बहुत सारे पंछी रहा करते थे और उन सब में केवल टुनटुनी चिड़िया का ही एक बड़ा सा घर था और किसी भी पंछियों का कोई घर नहीं था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया मन ही मन खुश होकर कहती है, इतना सुंदर घोंसला है मेरा, किसी भी महल से कम नहीं है मेरा घोंसला।
और इतना बड़ा घोंसला तो इस जंगल में किसी का भी नहीं है। ये सभी बातें वहीं पास में बैठी रानू चिड़िया सुन रही होती है और वो कहती है, ये टुनटुनी चिड़िया खुद ही अपना घोंसला देखकर मन ही मन खुश हुआ करती है। ज्यादा ही घमंड है इसे अपने घोंसले पर। चलो मुझे क्या, अब हम सभी पंछी मिलकर जंगल में मनोरंजन कर रहे हैं तो इसे भी बुला ही लेते हैं। तभी रानू चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है और उसे कहती है, टुनटुनी बहन कैसी हो तुम? हाँ मैं बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे? टुनटुनी, आज जंगल के सभी पंछियों ने मिलकर एक कार्यक्रम करने की सोची है। तुम भी वहाँ आओगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्या कहा? कार्यक्रम पर? तुम सबके पास तो घर ही नहीं है, फिर मनोरंजन कहाँ करने वाले हो तुम सब लोग? हाँ टुनटुनी, ये सच है कि हम पंछियों में से किसी का कोई घर नहीं है, पर हम झाड़ियों के बीच में ही एक स्टेज लगाने वाले हैं। उसी पर हर तरह के खेल कूद करने की सोची है। क्या हुआ टुनटुनी, तुम हंस क्यों रही हो? अरे रानो, रहने के लिए जिसके पास घर नहीं है उन्हें खेल कूद करने की भी जरूरत है क्या? ऐसा मत बोलो टुनटुनी बहन, क्या खुशियाँ वही मना सकते हैं जिनका घर हो? हाँ और नहीं तो क्या, जिसके पास घर है वही खुशियाँ मना सकता है। वैसे भी तुम जैसे गरीब पंछियों के मुंह मुझे नहीं लगना। और ऐसे टुनटुनी चिड़िया से अपमानित होकर रानू चिड़िया रोती रोती वापस जंगल की तरफ लौट रही थी। तभी अचानक कालू कौवे ने रानू चिड़िया को रोता देखा और उसे रोककर पूछा, क्या हुआ रानो बहन, तुम क्यों रो रही हो? कालू भैया, मैं होने वाले कार्यक्रम के लिए सभी पंछियों के पास गई और मैं टुनटुनी चिड़िया के भी पास गई थी, पर टुनटुनी चिड़िया ने यह कहकर भगा दिया कि तुम बहुत गरीब हो, तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। उसने मुझे बहुत बेइज्जत किया, वो बहुत बुरी है। रानो बहन, तुम तो अच्छे से जानती हो ना कि टुनटुनी चिड़िया को अपनी अमीरी पर कितना घमंड है। तुम्हें ऐसे पंछियों के कहने का बुरा नहीं मानना चाहिए। ठीक है कालू भैया। अच्छा चलो रानो बहन, हम दोनों मिलकर स्टेज की तैयारी करते हैं। कालू कौवे ने जैसे तैसे रानू चिड़िया को समझाया और फिर सभी पंछियों से मिलकर स्टेज की तैयारियां की। देखो पंछियों, हम सबका नया स्टेज कितना सुंदर लग रहा है। हाँ बिल्कुल सही कहा कबूतर भैया। चलो अब हम सब खेल प्रतियोगिता की शुरुआत करते हैं। और ऐसे सभी पंछी इकट्ठा होकर कार्यक्रम की शुरुआत करने ही वाले थे कि अचानक मौसम बदलता है और बरसात शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, अचानक से बरसात कैसे शुरू हो गई? अब हम कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे और हमारी सारी मेहनत भी बेकार गई। अब इसको छोड़ो दोस्तों, बरसात बहुत तेज होने वाली है और हम में से किसी के भी पास रहने की कोई जगह नहीं है। इस बरसात में भीगते हुए हम सभी रात कैसे बिताएंगे? अब हम क्या करें? तुम ही कुछ सोचो ना दोस्तों। यूं वो तीनों बरसात में भीगते हुए थर-थर कांप रहे थे। दोस्तों, अब हम सबको ही मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। आज की रात बिताने के लिए कोई जगह ढूंढनी ही होगी। हाँ दोस्तों, मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है। कौन सा रास्ता मिट्टू भैया? इस पूरे जंगल में सबसे बड़ा घर टुनटुनी चिड़िया का ही है। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। आज रात के लिए हम सब उसके पास आश्रय मांग सकते हैं। अरे मिट्टू भैया, उस घमंडी टुनटुनी चिड़िया से तुम सहारा मांगोगे? आज सुबह ही मैं उसे न्योता देने के लिए उसके घर पर गई थी, तो पता है उसने मेरी कितनी बेइज्जती की। हाँ मिट्टू, बेचारी टुनटुन चिड़िया ने मुझे सब बताया था। तुम सभी चिंता मत करो दोस्तों, वो मेरी बात नहीं टालेगी। वो मेरी दोस्त है, चलो मेरे साथ। और सभी मिट्टू तोते के कहने पर टुनटुनी चिड़िया से मदद मांगने गए और उसके घर आकर आवाज लगाने लगे। टुनटुनी बहन, दरवाजा खोलो बहन। कौन है इतनी बरसात में दरवाजे पर? टुनटुनी बहन, मैं हूँ मिट्टू और मेरे 3 दोस्त। तुम दरवाजा तो खोलो। फिर टुनटुनी चिड़िया ने दरवाजा खोला और बोली, तुम सभी इकट्ठे यहाँ पर क्यों आए हो? क्या हुआ? आज तुम सब कार्यक्रम रख रहे थे ना? तुम्हारे उदास चेहरे देखकर तो लगता है जैसे कार्यक्रम हुआ ही नहीं है। हाँ टुनटुनी, बरसात की वजह से सब प्लान खत्म हो गया। मैं तो पहले ही जानती थी
कि ऐसा ही कुछ होगा। वैसे भी तुम जैसे गरीबों को इतना करने की क्या जरूरत थी। अच्छा वो सब छोड़ो टुनटुनी, इस बरसात में हम सब बाहर नहीं ठहर पा रहे हैं। हाँ तो मैं क्या करूँ, तुम मुझसे क्या चाहते हो। क्या तुम आज रात के लिए हम सबको अपने घर में आसरा दोगी? सुबह होते ही हम सब चले जाएंगे। क्या कहा? मैं और तुम्हें आसरा दूं? मैं तुम्हें ऐसी वैसी चिड़िया दिखाई देती हूँ क्या, जो मैं तुम सबको रहने के लिए घर दूं? ऐसा मत कहो टुनटुनी बहन, आज रात तुम्हारे भरोसे ही तो हम सब यहाँ आए हैं। ठीक है, मैं तुम्हें तो यहाँ रुकने दे सकती हूँ, लेकिन बाकी किसी को नहीं। अच्छा तो फिर ठीक है, जब तुम मेरे कहने पर इन्हें अपने घर में एक रात रुकने नहीं दे सकती हो, तो मैं भी यहाँ नहीं रुक सकता। चलो दोस्तों, हम कहीं पेड़ के होल में आज रात काट लेंगे। और ऐसे मिट्टू तोता ये कहकर अपने दोस्तों के साथ वहाँ से वापस लौटता है और बाकी पंछियों ने बरसात में भीगकर ही रात काटी। ये सब हमारी ही गलती है। हमने पिछले कई दिनों से पार्टी, खेल कूद इन सब के लिए कितना समय निकाला, लेकिन अपने लिए एक पक्का घर बनाने की सोची ही नहीं। अगर हमारा भी कोई घर होता तो हमें इतनी दिक्कत ना होती। इसलिए हमें अपने लिए खुद का घर बना लेना चाहिए। फिर चाहे जैसी भी मुसीबत आए, हम सब उसका सामना कर पाएंगे। हम सब मिलकर अपने लिए लकड़ी का घर बनाते हैं। पर रानो बहन, हम लकड़ी का घर कैसे बनाएंगे? घर बनाने के लिए तो लकड़ी भी चाहिए और घर भी हमें नहीं बनाना आता। तुम चिंता मत करो कालू भैया, तुम तो बस लकड़ियाँ लेकर आओ, मैं उनसे सुंदर सा घर बनाऊंगी। मैंने अपनी माँ से लकड़ी के खिलौने बनाना सीखे थे, तो मैं लकड़ी का भी घर बना लूंगी। और फिर बिट्टू कबूतर और कालू कौवा दोनों जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं और रानो चिड़िया लकड़ियों के 4 घर बना देती है। अरे वाह रानो चिड़िया, तुमने तो अपना घर बनाने के साथ साथ हमारा घर भी बना दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रानो बहन। हाँ रानो बहन, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और उस दिन के बाद से उन्हें बारिश के आने से डर नहीं लगता था और फिर वो सभी खुशी खुशी लकड़ी के बनाए घर में आराम से रहने लगते हैं। यह कहानी एक कालू कौवे और गौरी कौवी की है, जो कि एक छोटे से जंगल में एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहते थे। कालू जी, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपनी माँ के घर नहीं गई हूँ। मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं अपनी माँ के घर जाऊँ। नहीं भाग्यवान, अगर तुम अपनी माँ के घर चली गई तो मुझे भोजन कौन देगा? भोजन तो तुम ही ढूंढती हो ना गौरी। कुछ दिन तुम भोजन ढूंढ लेना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आज तो मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं अपनी माँ के घर जाऊँ। देखो, आज नहीं जाओ, तुम फिर किसी और दिन चली जाना। ठीक है, अगर तुम इतना बोल ही रहे हो तो मैं आज नहीं जा रही हूँ। बस गौरी कौवी इतना कहती ही है कि वहाँ पर एक कौवी आ जाती है। वो कौवी कालू कौवे को घूर घूर कर देखने लगती है। अरे कौवी बहन, तुम मुझे इतना घूर घूर कर क्यों देख रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे बहन मत बोलो, मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ। कालू जी, तुम मुझे भूल गए, हम दोनों की शादी हुई थी ना। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो आज पहली दफा तुम्हें देखा है, तो मेरी शादी तुमसे कैसे हो सकती है? देखो कालू जी, मैं सब जानती हूँ कि आप गौरी कौवी के डर के कारण यह झूठ बोल रहे हैं। आप सच बता दीजिए कि हम दोनों की शादी हुई है। कालू जी, यह कौवी क्या कह रही है? आपने इस कौवी से कब शादी की और आपने मुझे बताया भी नहीं। अरे भाई, ये कौवी झूठ कह रही है। मैंने इस कौवी से कभी भी शादी नहीं की, बल्कि आज पहली दफा मैं इस कौवी को देख रहा हूँ। अरे भाई कौवी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम गौरी कौवी को झूठ कह रही हो? मैं झूठ क्यों कहूँगी गौरी कौवी? कुछ सालों पहले जब तुम अपनी माँ के घर रुकने गई थी तो कालू जी ने मुझसे शादी की थी। क्या मतलब कालू जी, तुमने इस कौवी से काफी सालों पहले शादी की थी? कौवी, तुम झूठ क्यों कह रही हो? तुम मेरा और रानी का झगड़ा क्यों करवा रही हो? चलो जाओ यहाँ से, जाओ। कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, जाएगा
तो वो मैं जाऊंगी। कालू जी बस बहुत हो गया, मैं अपनी माँ के पास हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। ये सारी बातें चल ही रही होती हैं कि वहाँ पर टूनी चिड़िया आ जाती है। टूनी चिड़िया कहती है, अरे भाई क्या हो गया गौरी कौवी, सुबह सुबह ही तुम क्यों कालू कौवे से लड़ाई कर रही हो? देखो ना टूनी चिड़िया, कालू जी ने इस कौवी से दूसरी शादी की हुई है और मुझे बताया भी नहीं। बस टूनी चिड़िया, मैंने सोच लिया है कि अब मैं इस कालू जी के साथ नहीं रहूंगी। मैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। टूनी चिड़िया, मेरा यकीन करो, मैंने इस कौवी से शादी नहीं की है। ये कौवी बिना वजह ही झूठ कह रही है। देखो कालू कौवे, ये तुम्हारा और गौरी कौवी का घरेलू मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। मैं चलती हूँ। यह कहकर वो टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी अब तुम ही रहना इस कौवी के साथ, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वो गौरी कौवी भी अपनी माँ के पास चली जाती है। कौवी, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तुमने मेरा और मेरी पत्नी का झगड़ा करवाया है। तुम्हें ये करवाकर क्या मिला? हाँ, तो मैं भी तुमसे यही कह रही हूँ कि मैंने तुमसे शादी कब की है और हम दोनों तो आज पहली दफा मिल रहे हैं। अरे, तो ये बात तुम्हें गौरी कौवी को बतानी चाहिए थी। अब गौरी कौवी चली गई है तो ये बात बताने का क्या फायदा? मैं गौरी कौवी को भी यह बात बता दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरी शर्त मानोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी को वापस तुम्हारे घोंसले में ले आऊंगी। क्या शर्त है तुम्हारी, बताओ। तुम मुझे 2 भोजन से भरी पोटलियां दे दो, मैं तुम्हारी पत्नी को जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगी। क्या मतलब? तुम ये सब कुछ भोजन के लिए कर रही थी, लेकिन मेरे पास इतना भोजन नहीं है। मैं तुम्हें कहाँ से दूं? तुम्हारे पास कल तक का समय है। मैं कल इसी समय तुम्हारे घोंसले में आऊंगी। तुम मुझे कहीं से भी 2 भोजन से भरी पोटलियां देना। इतना कहकर वो कौवी वहाँ से चली जाती है। अरे बाप रे बाप, ये बैठे बिठाए कौन सी नई मुसीबत मेरे गले पड़ गई। अब मैं उस कौवी को 2 भोजन से भरी पोटलियां कहाँ से ला कर दूं? लेकिन अगर मैंने उस कौवी को भोजन ना दिया तो गौरी कौवी कभी भी अपने मायके से वापस नहीं आएगी। मैं गौरी कौवी के बगैर कैसे रहूंगा? मुझे किसी भी तरह उस कौवी को भोजन देना ही पड़ेगा। और फिर कालू कौवा भोजन की तलाश में वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा भोजन ढूंढता ढूंढता जा ही रहा होता है, लेकिन कालू कौवे को एक दाना भी भोजन का कहीं पर नहीं मिलता है। इसीलिए कालू कौवा भोजन ढूंढता ढूंढता जंगल से बाहर चला जाता है। कालू कौवा जंगल से बाहर भोजन ढूंढ रहा होता है कि कालू कौवा सामने देखता है। सामने एक कौवा 2 भोजन से भरी पोटली लेकर वहां से जा रहा होता है। वो कौवा उड़ता उड़ता एक घर के पास आता है और उस घर के अंदर चला जाता है। यह सब कुछ कालू कौवा भी देख रहा होता है। लगता है ये घर इस कौवे का ही है, लेकिन इस कौवे के पास तो 2-2 भोजन से भरी पोटलियां हैं। अगर मैंने वो दोनों भोजन की पोटलियां चोरी कर ली तो मेरी गौरी कौवी मेरे पास वापस आ जाएंगी। मैं आज रात को ही किसी भी तरह से इस घर से वो दोनों भोजन की पोटलियां चुरा लेता हूँ। इतना कहकर वो कालू कौवा वापस अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। पति जी, तुम आ गए और तुम्हारे पास ये 2-2 भोजन से भरी पोटलियां हैं। लगता है आज तुमने बहुत ही मेहनत की है। हाँ भाई हाँ, मैंने बहुत ही मेहनत की है, जब ही तो मैं आज इतना सारा भोजन लेकर आया हूँ। वैसे कल मैं भी इतना भोजन ही लेकर आऊंगी। मैंने एक कौवे को अपने झांसे में फंसाया है। कल वो ही कौवा मुझे 2-2 भोजन से भरी पोटलियां देगा। और फिर वो कौवी अपने पति को वो सारी बातें बताती है जो उसने कालू कौवे के साथ किया है। सोनी कौवी, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि आज के बाद तुम कभी भी ये गलत काम नहीं करोगी। तुमने फिर भी यही गलत काम किया। पति जी, इस बार आखिरी बार है। मैं इसके बाद कभी भी किसी को भी अपने झांसे में नहीं फंसाऊंगी। यह सिर्फ और सिर्फ आखिरी बार है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आखिरी बार ही होना चाहिए। इसके बाद तुम कभी भी ये गलत काम नहीं करोगी। मैं मेहनत करता हूँ और तुम भी मेहनत ही करोगी।
और फिर जंगल में रात भी हो जाती है। चलो भाई चलो, अब रात हो गई है, मैं जल्दी से जाता हूँ और उस घर से वो दोनों भोजन की पोटलियाँ चुरा लेता हूँ। और फिर यह कहकर वो कालू कौवा उस घर की तरफ भोजन चोरी करने के लिए चला जाता है। कालू कौवा चोरी छुपे उस घर के अंदर आता है। घर में काफी अंधेरा था, जिस कारण कालू कौवा उस कौवी को देख नहीं पा रहा था। चलो भाई, घर में काफी ज्यादा अंधेरा है, मैं इसी बात का फायदा उठाकर ये दोनों भोजन की पोटलियाँ चोरी कर लेता हूँ। और फिर वो कालू कौवा फौरन वो दोनों भोजन की पोटलियां चोरी कर कर अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। अगली सुबह हो जाती है। वो कौवा और कौवी जब उठते हैं तो देखते हैं कि उनके घर में तो वे दोनों भोजन की पोटलियां होती ही नहीं हैं। वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सोनी कौवी, ये क्या हो गया? लगता है कल रात किसी ने हमारे घर से वो दोनों भोजन की पोटलियाँ चोरी कर ली हैं। मैंने कितनी ही मेहनत से वो भोजन जमा किया था। पति जी, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं अभी जा रही हूँ ना उस कौवे से भोजन लेने के लिए। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। यह कहकर वो कौवी कालू कौवे के पास भोजन लेने के लिए चली जाती है। आ गई तुम, तुम्हारा भोजन एकदम तैयार है, ले लो तुम अपना भोजन और फौरन गौरी कौवी को तुम किसी भी तरह मेरे घोंसले में वापस लेकर आओ। और फिर वो कौवी भोजन लेकर वहां से चली जाती है। कुछ देर के बाद गौरी कौवी भी वापस अपने घोंसले में आ जाती है। कालू कौवा गौरी कौवी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। कालू जी, मुझे माफ कर दो, मुझे इस कौवी ने सब कुछ सच सच बता दिया है कि वो कौवी यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ भोजन की वजह से कर रही थी। और फिर कालू कौवा भी गौरी कौवी को माफ कर देता है और कालू कौवा और गौरी कौवी खुशी खुशी रहने लगती हैं। पति जी, ये देखें, मैं भोजन लेके आई हूँ, वो भी 2-2 पोटलियाँ भरकर। सोनी कौवी, ये पोटलियाँ तो मेरी ही हैं, जो कल रात मेरे घर से चोरी हुई थीं। इसका मतलब पति जी, कल रात उस कौवे ने हमारे घर से ही हमारी पोटलियाँ चुराकर हमें ही वापस लौटा दी हैं। सभी कौवे एक जैसे ही होते हैं, जैसा तुमने उस कौवे के साथ किया था वैसा ही उस कौवे ने हमारे साथ किया। और फिर वो कौवी हमेशा हमेशा के लिए पंछियों को सताना छोड़ देती है। प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।